तो मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंपकर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया। 2024 से पहले सियासी समीकरण साधने के लिहाज से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सीएम मोहन यादव के सहारे अब पड़ोसी राज्यों में ओबीसी वोटों को साथ लेने की बीजेपी की कवायद शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश को सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और यूपी में 20% यादव वोटर है। वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, इसे लेकर अटकलें लगाई जाने लगी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 18 साल का रिवाज बदल दिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह सहित सीएम की रेस में कई बड़े नाम थे, लेकिन मोहन यादव छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की तरह डार्क हॉर्स साबित हुए। पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगाकर सियासी पंडितों के साथ खुद उन्हें भी चौंका दिया। मोहन ओबीसी वर्ग से आते हैं और उज्जैन के दक्षिण से विधायक हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव का प्रस्ताव रखवाकर एक तरफ जहां सब कुछ ठीक होने का मैसेज दिया, वहीं इस नाम से उत्तर प्रदेश पर भी निशाना साधा। यूपी के लिए मोहन यादव इसलिए भी ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि सुल्तानपुर जिले में उनकी ससुराल है। इस समय मैं मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, उनके घर के बाहर में खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से डांस कर रही हैं, कितनी खुशी का माहौल है। लोग अपने घर के बाहर लोग डांस कर रहे हैं। जब से उन्हें पता चला है कि मोहन यादव जी सीएम बन गए हैं, तब से लगातार घर में खुशी का माहौल है। वो यहाँ आते रहे हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में वो गोंडा के प्रभारी रहे थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी की मोहन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे। मोहन यादव के सहारे पीएम मोदी अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर्स में 20% यादवों को ये भी बताएंगे कि यादव सिर्फ सपा में नहीं, बीजेपी में भी टॉप पदों पर आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के सबसे बड़े वर्ग पर अब पूरी तरीके से दावा ठोक दिया है। ओबीसी समाज के एक बड़े समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करके वो जातीय जनगणना को मात देने में पूरी तरह जुट गई है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो मुख्यतः मुसलमान प्लस ओबीसी में यादव वर्ग की पार्टी मानी जाती थी, उसके सामने मुसीबतें खड़ी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का जाल फेंका है, शायद बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर जातिवादी पार्टियां और जिसमें राजद और समाजवादी पार्टी है, उनको मुश्किलें आने वाली हैं। हालांकि सियासी जानकारों के उलट सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर कुछ अलग ही दावा करते नजर आ रहे हैं। राजभर का मानना है कि एमपी की सियासत अलग है और यूपी की अलग। यूपी में यादव वोटर सपा के साथ ही रहेंगे क्योंकि सपा ने यादवों के लिए काम किया है। कि भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका मिल सकता है, तो उस मौके का लाभ लेने के लिए लोगों का रुझान बीजेपी के साथ हो सकता है। हमारे हिसाब से फायदा अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग लोग जुटे हुए हैं, तो इतने जल्दी छोड़ के जाना बड़ा टफ है। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा मोहन यादव को आने के बाद। यादव वोट बैंक बीजेपी के साथ फिलहाल नहीं दिख रहा है। हमको तो नहीं दिख रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में यादव समाज 80 के दशक से ही बहुत जागरूक और सत्ता में हिस्सेदारी में रहा है। यही कारण है कि अखिलेश के सत्ता से बाहर होने के बाद से यादव समाज फिर सत्ता में हिस्सेदारी तलाशने लगा। बीजेपी ने इसे अवसर बनाया। 2017 से ही यादवों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। बीजेपी अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक समेट देना चाहती है। यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ कुर्मी समुदाय, मल्लाह, निषाद, लोध समुदाय, राजभर, मौर्य समेत 78 ओबीसी जातियों को अपनी ओर लाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।